जय हिंद। बीच में जो है सो ये हम लोग छुट्टी दुर्गा पूजा वगैरह लेकर किए थे, जिसके चलते 8-10 दिन का गैप भी था। अब आप लोग के लिए जो है सो करंट अफेयर्स कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है सो ये कुछ टॉपिक है, उसको हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी चाइना के साथ जो है सो भारत का जो है सो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कन्फ्लिक्शन। तो ये क्या है, दरअसल चीन जो है सो चीन में हड़कंप मच गया है। चीन ये नहीं सोच रहा था जो कि भारत इस ढंग से जो है सो रिएक्ट करेगा। मैंने वह ये मानकर चल रहा था जैसे 62 वाला जो स्थिति था, तो उसी ढंग का स्थिति अभी है, जिसके चलते जो है और भारत का जो रिएक्शन हुआ है, तैयारी जो भारत का है, जिससे चीन में हड़कंप मच गया। और चीन है हेहर, वह बिना पीटे जो है सो मानने वाला नहीं है। संभावना है, हो सकता है जो कि युद्ध भी हो। हालांकि चीन का जो गिदर भवकी टाइप का चीज़ रहता है, उससे लगता नहीं है चीन भारत से लड़ेगा, मगर यदि भारत की तैयारी में थोड़ी भी कमी रह गई तो वह हमला कर भी सकता है। तो इसीलिए भारत की तैयारी 100 नहीं 200% की है। उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे, फिर सेना में देखेंगे जो कि कोर क्या होता है। हाँ, उसके बाद जो है सो कोर से कंपनी तक कैसे जाता है, ऊपर से नीचे इसमें कितना संख्या होता है, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चीन की कुटाई का जो है सो पूरा इंतजाम भारत कर चुका है, ठीक है। चीन अब लद्दाख के जैसे ही जो है सो अरुणाचल प्रदेश में भी जो है सो समस्या उत्पन्न करना चाह रहा है। जैसे लद्दाख में वह धोखा से एकाएक घुस गया, उसी ढंग से जो है सो वह अरुणाचल प्रदेश में भी चाहता है जो कि मतलब हम घुसकर। हालांकि उसका गीदड़ जो है सो आया था, भारतीय शेर जो है सो उसके 200 गीदड़ को पकड़ कर और उसका अच्छा से कुटाई करके जो है सो उसको रिटेन किया और अच्छा से उसको कुटाई करके जो है सो भेजा, जिसके कारण जो है सो चीन और भी बौखला गया है, ठीक है। तो ये था, चीन जो है 1962 में जो है सो अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया, तवांग जो है सो चीन एलएसी जो है, एलएसी से सबसे नियरेस्ट शहर जो है सो तवांग है अरुणाचल प्रदेश का। और तवांग को जो है सो चीन अपना वो शहर मानता है। माने वहाँ से मात्र जो है सो 30 किलोमीटर दूर है और एरियल मार्ग से 7 किलोमीटर के ही दूरी पर है। तो इसीलिए तवांग को वह मतलब तवांग पर जो है सो प्रेशर बनाए हुए है। कोई भी भारत का जो है सो हाल ही में 4-5 दिन पहले जो है सो भारत का उपराष्ट्रपति जो अरुणाचल प्रदेश गया था, तो उस पर भी आपत्ति जो है सो चीन उठाया था। ये उठाते रहता है, मगर पता नहीं भारत का जो है सो पहले का जो पॉलिसी था वो वन चाइना पॉलिसी जो है उसको क्यों मान रहा है, क्यों नहीं भारत ताइवान को खुलकर। और पता नहीं भारत का जो है सो क्या ये विदेश नीति और सब चीज़ में तो अभी बहुत सारा सुधार हुआ है, मगर कुछ चीज़ हमको समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान खुलकर हर मंच पर हर ढंग से जो है सो हमारे विरोध हो आतंक भेजता है, सारा चीज़ भेजता है, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए भारत क्यों नहीं खुलकर जो है सो वहाँ का जो है सिंधी है, सिंधी विरोध कर रहा है, उसके बाद जो है बलूच विरोध कर रहा है। उसको जितना जो है रिटायर हथियार है हमारे यहाँ से जो है सो प्रत्येक वर्ष जो है सो लाखों लाख जो है सो AK-47 ये सब रिटायर हो रहा है, वो सब दे दे और मॉरल सपोर्ट दे, उसको 4-5 टुकड़ा में कर दे जो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। पर पता नहीं भारत क्यों नहीं ये करना चाहता है। चीन हमारे खिलाफ हमेशा हर जगह हर मंच पर बोलता है। अरुणाचल को वो नहीं मानता है, तो जम्मू कश्मीर को कभी जो है सो भारत के नक्शा से अलग दिखाता है। और भारत जो है सो वन चाइना पॉलिसी को अभी तक भी, इतनी मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत पॉलिसी है, उसके बावजूद भी ये खुलकर क्यों नहीं हो पा रहा है, कर रहे हैं, ये समझ से परे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 1962 में जैसे ये 1962 का क्या गलती था, अब देखिए बार बार वहाँ से वह
भीतर घुस रहा था, एलएसी पर जो है सो भीतर घुस रहा था चाइना, प्रेशर बनाए हुए था, और यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर था। हाँ, यूएनओ के मीटिंग में जो है सो गया, फिर वहाँ से आया तो पाकिस्तान क्या कहते हैं श्रीलंका के दौरा पर चल गया। उसके तो यूएनओ के मीटिंग से आया, उसके बाद जो है श्रीलंका के दौरा पर चल गया, और श्रीलंका में ही स्टेटमेंट दिया था फॉरवर्ड एक्शन, यानी फॉरवर्ड पोस्ट 60 के करीब जो है सो भारत बनाया था, मगर कोई सुविधा नहीं था, जूता तक नहीं था पहनने के लिए वो ठंडा में। वहाँ तक जो हथियार ले जा सकता था, जो भी चीज़ जो एक आदमी उठा कर ले जा सकता था अपने शरीर के साथ, बस उतना ही। हाँ, तो तैयारी कुछ थी नहीं, और वहाँ ही कहा जो कि हमने कह दिया है चाइना के सैनिकों को, अपने फौज को कह दिया है जो कि भगा देने के लिए। चाइना जो है सो उस स्टेटमेंट को जो है सो मतलब, और फॉरवर्ड लोकेशन का जो था तो उसी को आधार बाद में मानकर कह रहा था, इसीलिए हम आक्रमण किए। वो तो उसका अपना पहले से तैयारी था, जिसको नेहरू जो है सो भांप नहीं पाया, या अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जो है। उसके बाद उस समय का जो रक्षा मंत्री था, इधर युद्ध होने वाला था, और वह जो है सो यूएनओ के मीटिंग में जो है सो भाषण देने जो है सो अमेरिका चला गया था। जो उस समय का आर्मी चीफ था वह छुट्टी जम्मू कश्मीर में छुट्टी मना रहा था। चीन आक्रमण कर रहा है और ये स्थिति था। तो हमारी हार नहीं हुई थी, बुरी तरह से हार हुई थी। ये सबको, हर भारतीय को, ये जब चाइना युद्ध 1962 का सुनता है तो भीतर से जो है सो हर एक आदमी के मन में जो है सो एक टीस रहता है। तो चाइना समझ रहा था वही स्थिति है, मगर ये 2021 का जो है सो भारत है, और यहाँ एक सशक्त राष्ट्रभक्त अग्रसोची नीतिकार जो है सो प्रधानमंत्री के रूप में बैठा हुआ है, और उसका टीम है जो 24 घंटा में 17 घंटा 18 घंटा काम करता है। इसीलिए चाइना भारत की तैयारी से बौखलाया हुआ है, और इसी चलते वह उलूल जुलूल कुछ कर रहा है। तो इसके लिए अब देखते हैं हम लोग भारत का क्या तैयारी है, कौन कौन सा हथियार सब जो है सो ये किए हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं ये क्यों ऐसे ये बार बार जो है सो हो रहा है। तो दरअसल भारत का वो चाइना का जो है सो सर्वोच्च सीपीसी का जो सर्वोच्च नेता था माओ, तो माओ का कहनाम था, उसका हमेशा से विस्तारवाद ये रहा है, तो उसका कहनाम था जो कि तिब्बत जो है सो हमारा हथेली है, तिब्बत हथेली है, और ये 5 उंगली अभी बाकी है। तो तिब्बत हमने ले लिया, 5 उंगली बाकी। तो 5 उंगली में जो है सो पहला कहता था अंगूठा लद्दाख है, हाँ, उसके बाद जो है सो नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, और छोटी उंगली जो है सो सबसे लास्ट में जो है सो अरुणाचल प्रदेश है। तो 1962 में जो है सो वह लद्दाख का जो है सो अक्साई चीन ले लिया है, और इधर ये प्रेशर बनाए हुए है छोटी उंगली पर लेने, बीच का तो ये कभी भी चाहता है हम कभी भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये उसकी नीति है। उसके बाद जब 8 से 10-12 साल पहले ही इसका प्रभाव बढ़ रहा था शी जिनपिंग का, तो उस समय जो है सो एक स्लोगन चाइना में चला था जो कि 2025 तक हम ताइवान लेंगे और 2040 तक अरुणाचल चाइना का हिस्सा होगा। तो ये जो अभी का जो ये प्रेशर बना रहा, ये काम जो कर रहा है, दरअसल ये भारत को उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर उलझा कर रखना चाहता है, क्योंकि इसका टारगेट है ताइवान को हथियाना। ये चाहता है भारत को खुद उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर उलझा कर रखे, जिससे ताइवान पर जब हम हमला करें कब्जा के लिए तो भारत कोई मदद नहीं कर पावे। क्योंकि ये फैक्ट है और चाइना भी जानता है, यदि इस क्षेत्र में, एशिया में कोई भी चाइना को रोक सकता है लोकेशन के तहत और क्या कहते हैं रणनीति के तहत भी, तो भारत ही रोक सकता है। अब अमेरिका मदद करने वहां से आते आते आएगा, कोई दूसरा यूरोपियन कंट्री आते आते आएगा, और भारत तुरंत पहुंच सकता है। उसका सारा जो है सो क्लाइमेट, लोकेशन, हर ढंग से जो है सो भारत का सैनिक, भारत का हथियार जो है सो उसके अनुकूल है।
तो इसीलिए भारत को उलझाकर वह ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। मगर इसी बीच जो है सो यदि हम पूरे ढंग से तैयार नहीं रहे तो हो सकता है वह कुछ घुस जाए और जहां घुस कर बैठ जाएगा, कहेगा वहां तक मेरा है। तो भारत का तैयारी पूरी तरह से मजबूत है। अब ये देखिए, अब तवांग का क्या उसके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल तवांग जो है सो तवांग पर जब तक उसका पूरे कब्जा नहीं होता है तब तक तिब्बत पर उसका कब्जा जो है सो पूरी तरह से वैध नहीं होगा। अब तवांग का महत्व इसी से समझिए कि हाल ही में जो है सो चीन जो है सो भारत को ऑफर प्रस्ताव दिया था, जो कि हम जो है सो लद्दाख का जो अक्साई चीन है वह छोड़ देंगे यदि आप तवांग हमको दे देते हैं। तो आप इसी से महत्व समझ सकते हैं जो कि चीन के लिए तवांग का क्या महत्व है। अब अभी जो है सो भारत का जो 2014 में भारतीय जनता ने एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे पार्टी को लाया जो राष्ट्र के सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है, चाहे उसके लिए उसको जो भी करना पड़े। और उसका परिणाम आज जो है सो हम लोग देख रहे हैं पूरे LAC के बॉर्डर पर जो है सो LAC जो है सो टोटल LAC का जो एरिया है वह 3488 किलोमीटर, यानी चाइना के साथ जो मिलता है हमारा एरिया बॉर्डर वह 3488 किलोमीटर है, जिसमें अरुणाचल का 1126 किलोमीटर, अरुणाचल का बहुत ज़्यादा एरिया जो है सो उसके साथ मिलता है। तो अरुणाचल का जो है अरुणाचल प्रदेश का 1126 किलोमीटर है और उस पर पूरे पर वह दबाव बनाए हुए हैं। वह अपना लॉजिस्टिक जो है सो काफ़ी तैयारी वो तो पहले से ही कर लिया था, मगर भारत भी अब पहले तवांग तक जाने का मात्र एक रास्ता था, भारत एक और रास्ता बना लिया है, एक रास्ता बन रहा है। उसके अलावे बहुत सारे टनल बन रहे हैं, बहुत सारे रास्ता बन रहा है, यानी अब हमारा हर टैंक, गाड़ी, सारा चीज़ जो है सो घंटों नहीं मिनटों में वहाँ पहुँच सकता है। सैनिक के लिए खाना, हथियार, माने जो भी चीज़ का आवश्यकता है वह पहुँचाने, रोड मार्ग से भी पहुँचाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उस समय वाला स्थिति नहीं, एकदम सीमा के कात LAC के एकदम किनारे LAC तक जो है सो हमारा रोड बनकर तैयार हो चुका है, बन रहा है। 12 महीना, चाहे वो कुहासा हो, वर्षा हो, बर्फबारी हो, वो टनल सब जो है सो उसमें काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। जिसके इस सब को देख कर जो है सो चाइना काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ और उसको भय ये भी सता रहा है जो कि भारत का जो ये तैयारी है सो आने वाला समय में वह अक्साई चीन को खाली करा लेगा। तो चाइना का क्या पॉलिसी है, गांव भर में देखिएगा कभी कभी क्या होता है जो कि ये इसका चाइना का क्या पॉलिसी है, जो कि एक चीज़ आपका वह ले लिया और उसका आप शिकायत या उस पर नहीं लड़े, उसके लिए क्या करेगा वह दूसरा चीज़ पर आपको जो है सो दूसरा जगह प्रेशर बनाएगा, यानी आप दूसरा पर उलझे रहिए उस पर। यानी अभी ये अरुणाचल प्रदेश पर प्रेशर इसलिए बनाया हुआ कि आपका अक्साई चीन को आप भूल जाइए, ठीक है। फिर अरुणाचल को यदि वह ले लेता तो फिर वो सिक्किम पर प्रेशर बनाएगा। हाँ, और इसी ढंग से जो है अब ये क्यों चाहता है, देखिए इसका क्या चाल है जो कि तवांग को लेने का। तवांग वह चाहता है यदि हमको मिल जाता है तो पश्चिमी तरफ से भूटान का वो है ही, पश्चिमी और उत्तरी है ही, पूर्वी तरफ से हो जाएगा, यानी भूटान को 3 तरफ से घेर लेगा और भूटान को वो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसका ये है, माना इसके चलते वो अक्साई चीन भी देने के लिए जो है सो तैयार है। हाँ, मगर ये भारत इस पर एकदम राजी नहीं, एकदम जो है सो उसको ये कर दिया। अब देखते हैं जो कि हम लोग जो कि अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में जो है सो क्या क्या जो है सो भारत का क्या क्या तैयारी रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी जो है सो भारत जो है सो विकास कर लिया है। 24 घंटा 7 दिन जो है सो निगरानी का व्यवस्था किए हुए है। ड्रोन, जो अत्याधुनिक ड्रोन जो है सो इजराइल भी दिया है, अपना भी है। उसके बाद रडार सिस्टम, सैटेलाइट से जो है सो 24 आवर निगरानी किया जा रहा है, ठीक है। इजराइल द्वारा जो है सो सबसे एडवांस ड्रोन जो है हेरॉन मार्क 2
जो 10,000 मीटर के हाइट से जो है सो पिन पॉइंट पिक्चर भेज सकता है, उसको जो है सो 24 आवर जो है सो मतलब वह लगाया गया। उसके बाद एविएशन ब्रिगेड को जो है सो वहाँ तैनात किया गया है। हाँ, उसके बाद जो है सो कई नए नए रास्ते एवं सुरंग बनाए जा रहे हैं। बोफोर्स M777 अल्ट्रालाइट हॉजियर जो है तोप तैनात कर दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है 1999 का जो है सो कारगिल युद्ध में काफ़ी ज़्यादा और पहाड़ी युद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा वो सक्षम अच्छा माना जाता है, वह तैनात है। हाँ, उसके बाद जो है सो राफेल का जो है दूसरा स्क्वाड्रन जो है को पश्चिम बंगाल के हासिमारा एयरपोर्ट पर जो है सो तैनात कर दिया गया है, जो कि वहाँ से सीमा तक आने में जो है सो कुछ ही मिनटों में जो है सो राफेल पहुँच जाएगा। सेना द्वारा जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है सिस्टम को भी तैनात किया गया है। अब लद्दाख में अरुणाचल, हाँ तो ये है। उसके बाद जो है सो LOC पर कल जो है सो LOC पर जो है ये हमारे सेना प्रमुख MM नरवणे गए और LOC पर भी जो है सो पूरे तैनाती, क्योंकि पाकिस्तान जो है सो चाइना का कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, और वह जब ये कहता है तो ये भौंकना शुरू करता है। और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं जो कि क्या कहते हैं उसका भेजा हुआ आतंकवादी जो है सो निरीह लोग, अब जो बिहार से गया था, यूपी से गया हुआ था, कोई गोलगप्पा बेच रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, वह सबको नाम पूछकर टारगेटेड किलिंग किया है। ठीक है, तो खैर उस सब का तो देख ही रहे हैं जो क्या कहते हैं हमारी फोर्स जो है सो उस सबको ठिकाना लगा रहा है, मगर उधर से भी तैयार, यानी 2 फ्रंट वार के लिए भारत पूरी तरह से जो है सो तैयार है। उसके बाद जो है सो रुद्र 75 रुद्र जो भारत का अपना ये है हेलीकॉप्टर को लगाया हुआ है। उसके बाद ध्रुव 90 जो है सो ध्रुव को लगाया गया है। हेरॉन ड्रोन लगाया गया है। ठीक है, सर्चर ड्रोन जो है सो उसको लगाया गया है। यानी पूरी तरह से जो है सो भारत तैयार है और 100 नहीं 200%। केवल एक बार उधर से वो करे, उसके बाद वह नहीं भारत में घुसेगा, बल्कि भारत की फौज जो है सो चाइना में घुसेगा और कब्जा करेगा, ये तय है। इस ढंग की तैयारी है। अब ये किया गया है, तो ये भार दिया गया है उसका असम से लेकर और अरुणाचल का रक्षा का जो है सो भार है वह पूर्वी कमान को। पूर्वी कमान के पास जो है सो 3 लाख से ज़्यादा सेना है। ठीक है, अब पूर्वी कमान के अंतर्गत जो है सो 4 कोर आता है। ये कोर कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है सो ये जानना। कमान यानी जैसे पूर्वी कमान तक कमान के अंतर्गत कोर आता है, तो एक कमान के अंतर्गत 4 या 4 से ज़्यादा कोर आता है। तो पूर्वी कमान के अंतर्गत जो है सो 3rd कोर, तीसरी कोर है, जो कहाँ है रंगा पहाड़ पर, नागालैंड के रंगा पहाड़ पर जो है सो तीसरी कोर है। इसके पास लगभग 1 लाख सेना है। उसके बाद जो है सो 4th कोर, चौथी कोर जो है सो तेजपुर, असम के तेजपुर में है। उसके बाद 17वीं कोर जो है सो पानगढ़ में है, पश्चिम बंगाल के पानगढ़ में है। और 33वीं कोर जो है सिलीगुड़ी, वह भी पश्चिम बंगाल में ही है। अब एक कोर जो है, एक कोर के अंतर्गत 2 डिवीजन, 2 या 2 से ज़्यादा डिवीजन होता है। एक डिवीजन के पास 10,000 से 25,000 के बीच जो है सो सेना रहता है। अब एक डिवीजन में 3 या 3 से ज़्यादा ब्रिगेड होता है। ठीक है, उसके बाद एक ब्रिगेड में 3 या 3 से ज़्यादा बटालियन होता है और एक बटालियन में 4 या 4 से ज़्यादा कंपनी होता है। एक कंपनी में 100 से लेकर 110 तक जो है सो फौज होता है। यानी सबसे छोटा यूनिट जो हुआ सो कंपनी हुआ, यानी 100 से 110 के आसपास जो है सो ये सैनिक होता है एक कंपनी में। तो ये आप लोग समझ गए, जो कि क्या कहते हैं करंट अफेयर से भी संबंधित ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है, और थोड़ा सेना का जो है सो किस ढंग से, यानी हम लोग कमान, सबसे ऊपर स्तर पर कमान होता है और कमान से नीचे सबसे निचला स्तर जो होता है समूह का, वह जो है सो कंपनी होता है। तो उसका भी किस ढंग से है ये भी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको देखिए। जय हिंद।